नेताजी, एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा है और ये चुनाव जो है वो मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन बदरपुर की जो स्थिति है, चूंकि जो यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं नेता प्रतिपक्ष क्षेत्र के विधायक हैं, इधर सहीराम पहलवान को आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आप लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह से तैयारी है 2024 लोकसभा चुनाव की? असली ये जो चुनाव है ये देश के लिए बहुत महत्व रखता है। देश बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है और हर व्यक्ति की कोशिश यही है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। पूरे क्षेत्र के लोग, मुझे जहाँ तक जानकारी है, हर आदमी बदलाव चाहता है, क्योंकि जो आज लोकसभा लड़ रहे हैं उसने 4 साल में मुड़ के देखा नहीं बदरपुर विधानसभा को। यहाँ लोगों में बहुत गुस्सा है उसके प्रति। लोग उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में इसको सबक सिखाया जाए, क्योंकि इसको बनाया था बदरपुर का एमएलए, ये चला गया वहाँ इंडिया गेट, ये मिला ही नहीं किसी को। लोग भटकते रहे। जनता चाहती है हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में रहे, हमारी बात सुने और हमारा काम करे। ये लड़ाई है क्षेत्र में। कैसे एक तरफ देखिए हिंदुत्व का भी मुद्दा चल रहा है और खास तौर पर राम मंदिर को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है भाजपा की ओर से, और प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हम राम वाले हैं। उनका एक फेसबुक पर वीडियो आया था, तो देख रहा हूँ मैं, तिलक तो आपके भी सिर पर लगा हुआ है, जय श्री राम आप भी बोलते हैं, और प्रत्याशी जो है सहीराम पहलवान जी, वो भी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। जनता को कैसे ये समझाने की कोशिश रहेगी कि विकास धरातल पर आप लोग मतदान करें और धरातल की बातों को सोचकर इस बार का चुनाव कराया जाए, ये कैसे समझाने की कोशिश? हम लोगों को समझा रहे हैं कि ये चुनाव, ये धार्मिक चुनाव नहीं है, ये लोगों की समस्याओं से, लोगों के विकास, लोगों की बेरोजगारी, लोगों की महंगाई, इसका चुनाव है। ये जो नाम ले रहे हैं वो नकली हैं, असली वो जो नाम नहीं लेता। पूजा हर व्यक्ति अपने घर में करता है, शोर मचा के वोट के लिए पूजा नहीं करता। ये लोगों को समझाना है और लोग समझ रहे हैं। सब भगवान राम तो सबके हैं। क्या ऐसा मानते हैं कि भाजपा जो धर्म का जो नारा है वो सबसे बड़ा एजेंडा लेके चल रही है उसको? असली वो उसकी आड़ में छिप के लोगों से गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सर, सीए के माध्यम से भी वो ये प्रचार कर रहे हैं कि केजरीवाल सर वो एंटी मुस्लिम है और एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं कि वो तो मुस्लिम विरोधी है, तो ये बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कारगर साबित होगा भाजपा के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। भाजपा हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम करती है। इन्होंने वादा किया था देश को कि अगर हम आए तो अच्छे दिन आएंगे। अब बताइए किसके अच्छे दिन है? किसी के अच्छे दिन हो तो वो पूछ लो आप जाके इलाके में। बड़े वादे हुए थे उस टाइम 14 में, लोगों को वोट ले लिया और कुछ हुआ नहीं। सर, वो इको पार्क की बात करते हैं, कहते हैं इको पार्क बहुत बड़ी देन है मोदी जी की और बहुत बड़ी योजना है, ये है वो है। तो ये तो हमारा मित्र ये इतनी बात इसलिए नहीं कह रहा, ये तो सबको पता है कि देश महात्मा गांधी ने आजाद कराया था। अन्य तो ये व्यक्ति ये भी कह सकता है कि देश को मैंने आजाद कराया। इको पार्क से इसका क्या लेना देना? ये एमएलए का काम है, ये एनटीपीसी बना रही है उसको, इको पार्क को। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। मोदी जी के नाम पे वोट मांगने की कोशिश। इसका काम है गुमराह करना। अब ये जो बॉम्बे तक रोड जा रहा है, क्या एमएलए बना रहा है? पर कह रहा मैं बना रहा हूँ। क्या बना रहा है? पुल पे जाम लगा रहता है वहां पर। पहले पुल को ना तोड़ते, नया बना देते, फिर पुराने को तोड़ देते जब नया कंप्लीट हो जाता। तो आज जाम तो नहीं लगता। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त उन्होंने जो है सो, चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे क्या नाम है आपको यहाँ पे योगी जी हो, कई नेतागण, वरिष्ठ नेतागण, भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ पे आए और ओजोन के नाम पे, रजिस्ट्री के नाम पे लूट खसोट का काम किया गया। क्या जनता उस चीज को जो है सो दिल में रख रखी है कि इन्होंने मेरे साथ क्या छल किया था? देखो, छल इसने लोगों से बहुत बड़ा किया है। असली जब हमने ओ जोन से एफ जोन में डलवा दिया था, अगर ये व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट में, ट्रिब्यूनल कोर्ट में इसको मनोज मिश्रा के माध्यम से नहीं जाता तो ओ जोन खत्म हो गया था। क्षेत्र की जनता जानती है, कमलनाथ जी के पास गए और उन्होंने उसको एफ जोन में डलवाने का काम किया। वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास। जानबूझ के इसने उसको ओ जोन में लगवाया। और साथियों, आप सब लोग जानते हैं
इसने लोगों से कहा मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, बड़े लोगों ने पैसे दिए, वो कहाँ रजिस्ट्री आज? हम पूछना चाहते हो रजिस्ट्री कहाँ है लोगों की, जो पैसा लिया कहाँ गया वो पैसा? तो हमें अपने क्षेत्र के लोगों को बताना है कि इससे सावधान हो जाइए, और इस बार इसको सबक सिखा के हमारी गारंटी ये है कि हम बदरपुर विधानसभा से हरा के भेजें। नेताजी, एक सवाल है, कुछ दिन पहले ही वन टाइम सेटलमेंट योजना जो पानी के बढ़े हुए बिल थे उसको लेकर खूब चर्चा हुई, आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, जो उम्मीदवार यहाँ के हैं नेता प्रतिपक्ष वो खड़े हुए और उन्होंने विधानसभा में ये कहा कि भाई आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपके अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं तो 1 महीने के लिए मुझे दे दो, मैं बता देता हूँ सरकार कैसे चलती है। तो इनके पास ऐसा क्या है कि हर बार ये यही कहते हैं कि मुझे विधायक बना दो, नारायण दत्त के सामने कहते थे कि मुझे विधायक बना दो, मैं बताता हूँ कैसे विकास होगा। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? और वन टाइम सेटलमेंट चूंकि करोड़ों दिल्लीवासी के लिए बड़ी सौगात होगी अगर इसे शुरू कर दिया जाता है आम आदमी। असली ये 100% होगा, पहले भी हुआ है, अब भी होगा। जानबूझकर ये फाइल को लटका रहे हैं, काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। जब सरकार ने कैबिनेट में फैसला कर दिया तो उसे रोकने की जरूरत क्या है? उसको रोका जा रहा है, कब तक रोकेंगे? अगर ये रोकेंगे हम कोर्ट में चले जाएंगे, वहां से रिलीफ मिलेगा और ये पैसे माफ होकर रहेंगे, लोगों को भरने की जरूरत नहीं है बिल। सर एक सवाल, लास्ट सवाल पूछूंगा ये कि जयराम पहलवान जी अगर जीत जाते हैं तो राम सिंह नेताजी की तरफ से पहली प्राथमिकता बदरपुर विधानसभा क्या होगी? मेरी ये होगी, कम से कम राम राज रहेगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लोग आराम से जिएंगे। अब लोग इनकम वो जो टैक्स है उससे डरते हैं, यहाँ कितना बड़ा टैक्स लग रहा है पता है सबको, वो टैक्स से बचेंगे। घर बनाने में जो लोग घर बना रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन करा रहे होंगे, उनको भी क्या कुछ सहूलियत मिलेगी? असली क्या है, सहीराम जी के बनने के बाद किसी को ये डर नहीं रहेगा कि किसी का कोई 50 गज का मकान है, 20 गज का है, कोई मकान को तोड़े उसे टूटने नहीं देगी। क्योंकि जब लोकसभा में जाएंगे आम आदमी पार्टी के तो मेंबर वहां आवाज उठाएंगे, अपने क्षेत्र की